आम आदमी पार्टी की परिवर्तन यात्रा जिंद के उचाना कला से लेकर सफीदो होते हुए इसराना पहुंची, जिसमें आप के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं भारी संख्या में भी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर कई लोगों ने आम आदमी पार्टी को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। आम आदमी पार्टी की हरियाणा में जो बदलाव यात्रा चल रही थी उस आज 8वें दिन में दाखिल हो चुकी है। और इस बात करें तो हम सफीदो जींद में मौजूद है। जिस तरीके से अनुराग ढांडा जी यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं या फिर कह लें कि बदलाव की नींव रखने आए हैं, तो सैकड़े यहाँ पर जो साथी हैं उनके जो समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बात भी करेंगे और किस तरीके का माहौल है वो भी जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र वशिष्ठ। क्या लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार बनेगी हरियाणा में? बहुत अच्छा भविष्य है, बहुत बढ़िया। जो दूसरी सरकार, पूरी उम्मीद है सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी हरियाणा में। जो पहले सरकारें चल रही हैं अभी, उनसे इस देश का भला नहीं हो रहा है, इस प्रदेश का भला नहीं हो रहा है, इस समाज का भला नहीं हो रहा, सफेदों का तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। तो हम ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए ताकि गरीब लोगों का, व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का, दुकानदारों का कुछ भला हो सके, बच्चे अच्छे पढ़ सकें, अच्छे स्कूल बने, अच्छी हेल्थ के सिस्टम के अच्छे हॉस्पिटल हों। ये अभिलाषा है जो आम आदमी पार्टी पूरी कर सकती है और कोई सरकार नहीं कर सकती। आपका क्या नाम है? राजेश इस्लामाबाद। लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी इस गरीब बार? आदमियों की पार्टी है, गरीब आदमी का भला करेगी। नेचुरल पार्टी है, नेचुरल बीज खाद की तरह ये भी एक पार्टी नेचुरल है, देश के अच्छे के लिए, देश की भलाई के लिए, गरीब जनता के लिए बिल्कुल आम आदमी से निर्मित है। तो जिस तरीके से जिस तरह भी देखें, आम आदमी पार्टी के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हरियाणा में होने के कारण जिस तरीके से पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी और अब हरियाणा में चुनाव के लिए यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार जो जोर लगा रही है। और साथ में अगर बात करें तो हरियाणा में केवल हिंदू या फिर मुसलमान या फिर ऐसे धर्मों के लोग नहीं, यहाँ पर हर एक कैटेगरीज के लोग मौजूद हैं, हर एक जाति के लोग मौजूद हैं। क्योंकि लगातार पिछली बार जब बातें सुनते तभी यही सामने सुनने को आ रहा था कि पिछली सरकारें जिस तरीके से बातें करती थी कि हम हरियाणा में जाट कैटेगरी के ज़्यादा लोग हैं या फिर इसके अलावा गुज्जर जाति के ज़्यादा लोग हैं और वही लोग सरकार बनाएंगे, वही जो जिस पिछले पार्टी में जो सीएम थे, एक्स सीएम थे, वही जिनका सीधे तौर पर कहना था कि हम ही सरकार बनाएंगे। लेकिन इस तरफ जब बदलाव यात्रा शुरू हुई, 8वें दिन में दाखिल हो चुकी है, तो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि हर एक तरफ आम आदमी पार्टी की ही जो सपोर्ट के लिए लोग पहुंचे हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका जी? हाँ जी, आपका नाम क्या है? चंद्रबाबू। क्या लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी इस बार? इस बार सरकार आएगी। राजू पालट लंगड़ा कई टिकट के दावेदार, 8-7 जने दावेदार। इस तरीके से पहली पार्टी जो रह चुकी हैं वो कोई काम करती थी या फिर आम आदमी पार्टी पर भरोसा है अभी? आम पार्टी का भरोसा है, सारी पार्टी फाल करती है। आपका क्या नाम? अनिल सर। आम आदमी पार्टी को लाएंगे इस बार हरियाणा में? मैं जिला अध्यक्ष हूँ। पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी। धन्यवाद। तो पूरी तरफ से जेकर बात करें तो आम आदमी पार्टी की सपोर्ट में लोग जो है पहुंचे हुए हैं। हर एक तरफ आम आदमी पार्टी की सपोर्ट के लिए जिस तरीके से ये बदलाव यात्रा चल रही है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर लोगों का यही कहना है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है हरियाणा में इस बार बन के रहेगी और अगर वोट कम पड़ी तो हम इस तरीके से खींच के केजरीवाल को हरियाणा में सरकार बनाने के लिए वापस लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मनजोत कंग, दैनिक सवेरा टीवी, हरियाणा। आपको बता दें कि जैसे जैसे हरियाणा का चुनाव नजदीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी डोर टू डोर लोगों तक पहुंचकर दिल्ली और पंजाब की तरह विकास कार्यों का वादा कर रही है। उनका कहना है कि हरियाणा में आपकी सरकार बनने पर बिजली, पानी और शिक्षा फ्री दी जाएगी। वहीं आज परिवर्तन यात्रा में पहुंचे आपके प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा बीजेपी पर हमलावर हुए। लोग कहते हैं ये बदलाव यात्रा किस लिए है, तो मैंने उन्हें बताया कि 57 साल हो गए हरियाणा में, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, लेकिन ना तो हमारे घर में बिजली भेजेंगे नौकरी करने के लिए। क्यों भेज रहे हैं इजराइल? क्योंकि इजराइल में युद्ध चल रहा है, लोग मर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग इजराइल में नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और खट्टर साहब हरियाणा
को युद्ध में मरने के लिए भेजना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा के अंदर। खट्टर साहब, अगर देना चाहते हो तो इन युवाओं को हरियाणा के अंदर 2 लाख नौकरी दे दो। और अगर अगले 1 साल में आप नहीं दे पाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही पहली कलम से 2 लाख रोजगार लिखेंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे। ये बीजेपी वाले डरते हैं आम आदमी पार्टी से। आपने कभी सुना राहुल गांधी जेल जा रहे हैं, सोनिया गांधी जेल जा रही है, भूपेंद्र हुड्डा जी जेल जा रहे हैं? कभी नहीं सुना होगा। सत्येंद्र जैन को जेल भेजते हैं, जिसने दिल्ली में अच्छे अस्पताल बनवा दिए। मनीष सिसोदिया को जेल भेजते हैं, जिसने दिल्ली में अच्छे स्कूल बनवा दिए। संजय सिंह को जेल भेजते हैं, जो मोदी जी के बिजनेसमैन दोस्त के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और अब अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी दिल्ली और पूरे पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी लोगों की, इसलिए उन्हें जेल भेजना चाहते हैं। ये बीजेपी वाले जानते हैं कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है इनका मुकाबला करना। ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इनको हरा सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग भी ये बात ध्यान से सुनना और समझना, आज से पहले आजाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हरियाणा का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना हो। एक मौका आया था चौधरी देवीलाल जी के समय पे, लेकिन वो उप प्रधानमंत्री बन के रह गए, प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाए। अब एक मौका है जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश हरियाणा के एक बेटे की बात पर यकीन करने को तैयार है, उसे नेता मानने को तैयार है। और आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी उनको खत्म करना चाहती है। सारे हरियाणा के लोगों का फर्ज बनता है, अपने हरियाणा के बेटे के मजबूत करो अपने हरियाणा के बेटे को, और उन्हें उस पद तक पहुंचाओ जहां हरियाणा का आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाया। एक सामान्य सा उदाहरण देके आपको बात समझा रहा हूं, आपको समझ आएगी। रोज घर की सफाई करते हो सारे जने, रोजाना सफाई करते हो। कल सवेरे एक तजुर्बा करके देखना, घर के एक कमरे में फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना। हाथ फेरने से घर साफ हो जाएगा क्या? दूसरा तजुर्बा कर लेना, 5-10 रुपए में कमल का फूल आएगा। घर के फर्श पे कमल का फूल चलाना शुरू। झाड़ू से ही घर साफ हो सकता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है, चाहे कुछ भी आजमा के देख लेना। 57 साल तक आपने सारी पार्टियों को वोट देके देख लिया, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, इन सबको वोट देके देख लिया। ये अपना, या तो कुछ नेता आपसे ये कह के वोट मांगेंगे कि मैं अपना आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं, कृपया मुझे वोट दे देना, या कोई 10-10 बार झूठ बोलने के बाद आपके पास वोट मांगने आएगा। आम आदमी पार्टी आपके बीच में अपना पहला वोट मांगने के लिए आ रही है हरियाणा में, और पहला और आखिरी वोट मांगने आ रहे हैं, क्योंकि अगली बार जब आपके बीच में आएंगे तो सीना तान के हाथ जोड़ के ये कहेंगे कि अगर 5 साल काम किया हो तो वोट देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना। उन्होंने कहा कि जसपा ने भाजपा के खिलाफ वोट मांगे थे, उसके बावजूद भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। हरियाणा में जसपा की जमानत जब्त होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि ईडी को भाजपा की ब्रांच कहें तो गलत नहीं होगा। इस परिवर्तन यात्रा से आपने आम जनता को यह भरोसा दिलाया है कि उन्हें प्रदेश के अंदर हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। दैनिक सवेरा के लिए मनजोत सिंह की रिपोर्ट।